हेलो, आप सभी का स्वागत है अनिल आर क्लासेस में। आज हम सिंप्लीफिकेशन की वीडियो नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक जानकारी देंगे और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से हम सिखाएंगे। यदि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट और डीपली समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को छोड़ के मत भागना। यदि आप लोग साथ में रहेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, नहीं रहेंगे समझ में तो फिर आप ही समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे हमने पहला पॉइंट पूछा कि जैसे कहा जाए कि 7 और 6 में कौन बड़ा है। ठीक है, 7 और 6 में कौन बड़ा है तो आप कहेंगे 7 बड़ा। तो आप इस तरीके से ये चिन्ह लगा देंगे। जिधर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर ये मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है। आप कह सर ये क्या बता रहे हैं, तो छोटी कक्षा 1 वाली बात है, कक्षा 1-2 वाली बात है। लेकिन नहीं, हम कक्षा 1 से शुरुआत लेकर के हम आपको ऐसी इसमें सिंप्लीफिकेशन में चीज़ें बताएंगे जो एसएससी और यूपीएसआई, एनटीपीसी वगैरह वगैरह सारी चीज़ों में जो है ना सवाल आते रहते हैं, उस टाइप के हम सवाल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे इसमें हमने कहते हैं 7 और 6 में कौन बड़ा है, तो 7 और 6 में 7 बड़ा है। इसी तरीके से हमने कह दिया 6 और 9 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है। तो आप इस तरीके से साइन बना देंगे। अब इसी को अगर जो मैं कह दूं 7 और 6 को इस तरीके से लिख लिया जाए 1/7 और 1/6, तो अब इसमें कौन सा बड़ा है। तो अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, आप इसको पॉइंट में आंसर निकालेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू बटे में होती है, जो वैल्यू बटे में बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। ध्यान रखना, क्या मैंने कहा, जो हर के रूप में यानी कि जो वैल्यू बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, और जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। 1/6 1/7 से बड़ा है। ठीक, ऐसे ही जैसे इसमें कहा जाए 1/6 और 1/9 में कौन बड़ा है, तो आप बेसिकली आप कहेंगे सर आपने अभी बताया कि जो हर में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो देखेंगे हर में छोटा है तो यानी कि ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, 1/9 से। क्लियर है ना, समझ पाए। अब जैसे इसी तरीके से और मैं सवाल कर लूँ कि जैसे 2/6 और 2/7 इस तरीके से आ जाता है, और इसमें कह दिया जाए इसमें कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जो नीचे बड़ा वैल्यू होता है वही छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए हर में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें समझेंगे, ऊपर जो अंश के रूप में होती है संख्या वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पर ये नियम लागू होता है। ठीक, तो अंश देखिए ऊपर सेम है, तो इसलिए हमने ऐसा इसमें कहा कि जो हर में बड़ा होता है वही छोटा दिखता है। ठीक है, वही छोटा होता है। ओके, आगे समझेंगे। जैसे और एक मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे 3 मैंने ले लिया 8 और ले लिया 3 यहाँ पर ले लिया 11। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो आप देखेंगे इसमें 3/11 हर में देखेंगे, क्योंकि अंश जब समान होता है, अंश जो समान होता है तो उसको हम देखते ही नहीं हैं, और हर के रूप में जो होता है उसको हम देखते हैं। तो हर यहाँ पर 8 यानी कि छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो जो हर के रूप में बड़ा होता है वही छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए ये आपका बड़ा होगा। क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आपको आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे √7 और √6, ठीक। अब √7 और √6 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये इसमें जो है ना ये बड़ा है और ये छोटा दिख रहा है, तो जो बड़ा होता है वही बड़ा, जो छोटा होता है वही छोटा। लेकिन क्या है, हर के रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे ये सिंपल संख्या के रूप में, यानी कि √7 लिखा, √6 यानी कि ये आपका बड़ा होगा। अगर जो इसी तरीके से कहा जाए 7 और 6 में कौन बड़ा, तो यानी कि 7 बड़ा। ओके, अब इसी तरीके से अब इसका हम रूट लगा दें या क्यूब रूट लगा दें तो भी आपका यही बड़ा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने कहा है 11 रूट और इसके बाद 13 रूट, ठीक। अब इसमें कौन सा बड़ा है, तो यानी कि 13 है, ये 11 है, तो यानी कि आपका ये बड़ा। क्लियर है। अब जैसे हमने कह दिया क्यों ऐसा हो रहा है ये भी समझेंगे, यानी कि जो 11 है, 11 को हम की पावर 1/2 लिख सकते हैं और 13 की पावर 1/2। और जब पावर यानी कि घात सेम होती है तो उसको हम देखते ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं, तो 11 और 13 में कंपेयर कर लेते हैं। इसलिए 11 जो है ना छोटा है और 13 बड़ा है। जब पावर यानी कि जब पावर सेम दिखती है तो हम उसको देखते ही नहीं है और बाकी जो संख्या होती है उसको हम देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जैसे इसी को हम लिखते हैं 1/√11, ठीक, और 1/√13। अब इसमें कहा जाए कौन बड़ा और कौन छोटा, तब आप क्या करेंगे, इसमें फिर आप इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो ऊपर देखेंगे। यहाँ 11 और 13 में 13 बड़ा है, ठीक। तो इसमें देखेंगे 13 जो है ना हर के रूप में बड़ा और हर के रूप में 11 क्या है, छोटा है। जो हर के रूप में छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, जो हर के रूप में छोटा होता है वही संख्या आपकी बड़ी होती है, इसलिए आपका ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था √7 और √6, ठीक। तो √7 1/√7 लिख लेते हैं और 1/√6 लिख लेते हैं। अब इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें सिंपल वही काम करना है। देखिए ये 7 है, ये 6, ये बड़ा दिख रहा है हर के रूप में, ये क्या है 6 छोटा दिख रहा है। तो हर में जो बड़ा होता है वही क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। उसका मान छोटा होता है और ये क्या होता है, बड़ा। तो यानी कि ये छोटा है, ये क्या होगा, बड़ा, तो इसलिए इसका साइन इस तरीके से लगेगा। अब इसी में हम एक और सवाल देना चाहेंगे। जैसे हमने लिख दिया √7 प्लस √3 और इसके बाद √3 प्लस √5, इस तरीके से लिख दिया। अब हमने कहा इन दोनों में कौन बड़ा, ठीक, कौन बड़ा इन दोनों में। तो अब इन दोनों में आपको क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना, क्योंकि सबका रूट सेम है, रूट सब में सेम है, तो रूट हम देखते नहीं है। हमने कहा जो रूट लगा होता है उसको हम देखते ही नहीं। तो देखेंगे 7 और 3 कितना हुआ, 10, इनको जोड़ेंगे 7 और 3 कितना हुआ, 10, ये 10 आया, ये 3 और 5 कितना है, 8, तो यानी कि 7 और 3 10 ये आया, 8 ये आया, तो यानी कि ऐसी बात ये 10 बड़ा होगा और ये 8 क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यही चीज़ अगर जो अपॉन में आ जाता है 1/√7 प्लस √3, ठीक, इसके बाद आ जाता है 1/√3 और प्लस √5। अब इसमें देखा जाए कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो हमने अभी डिसाइड किया ये बड़ा दिख रहा है ना, तो हर के रूप में यही छोटा होगा। हर के रूप में यदि ये होगा तो यानी कि यही छोटा होगा, तो ये हर के रूप में है तो ये छोटा होगा, तो बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं। बेसिक पॉइंट हम छोटे छोटे आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपको सवाल करके बताएंगे, ठीक। अब जैसे इसमें हम बात करते हैं, इस एक सवाल और ले लेते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे हमने कहा √6 प्लस √7, अब आपको बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, ठीक। ये इस तरीके से दे रखा है। अब आपको बताना है इसमें कौन बड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 7 और 6 कितना हुआ, 13,
जोड़ लेना है। 3 और 4 कितना हुआ 7। तो देखेंगे ये 13 है, ये 7 है, तो ये आपका 13 बड़ा है, ये 7 छोटा है, इसलिए आप ये साइन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे अब यही प्लस में था, अगर जो यही माइनस में आ जाता तब क्या करते हैं। तो आप क्या करते हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा एक आपको एग्जांपल दे दिया, √7 लिख दिया माइनस √6 और इसके बाद √5 लिख दिया और माइनस का √4। ये सवाल मैंने दे दिया। अब आपको डिसाइड करना है, ये बताना है कौन इसमें बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना है, आप गेस कर लीजिए, कमेंट करिए आंसर। ठीक है, आपको नहीं आता तो आगे कंटिन्यू बने रहिए, आप देखेंगे इसका आंसर आप समझ पाएंगे कैसे आया। तो देखेंगे इसमें आप क्या करेंगे, जब डिफरेंस देखेंगे 7 और 6 का डिफरेंस कितना है 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है, तो यानी कि 7 6 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1 है, यानी सेम है। तो अब ऐसी स्थिति में इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 6 कितना हुआ 13, ठीक, और 5 और 4 कितना हुआ 9। तो अब इसमें आप ये नहीं करेंगे जो बड़ा है वही बड़ा होगा, आप ये साइन ऐसे नहीं लगाएंगे। अब जब डिफरेंस सेम हो तो उसमें जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना है 9, 7 6 को जोड़ेंगे 13, तो इसमें छोटा कौन है 9, तो जो छोटा होता है यही बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, अब यदि कहें सर ये आया कैसे, ये हम समझे कैसे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, प्लस वाले में और माइनस वाले में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आप देखेंगे इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। जैसे 7 और 6 लिखा हुआ है, 6 और 7 है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं वर्क कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा √6 प्लस √7, तो इसका जब वर्क करेंगे तो 6 का वर्ग √6 का वर्ग 6 आएगा, प्लस 7 का वर्ग √7 का वर्ग 7 आएगा, और प्लस 2 रूट कितना आएगा बताइए, 6 7 42 42। ऐसे ही इसका देखेंगे √3 और प्लस √4 का वर्ग यदि करते हैं तो कितना आएगा 3 प्लस 4 और प्लस कितना 2 और 3 चक्कू 12, यानी कि √12। अब 7 6 कितना आया 13 प्लस 2 √42। अब इसमें देखेंगे इसमें कितना आएगा 3 चक्कू 12 और प्लस 2 √12। अब इसमें आपको देख के ही पता चल रहा है कि देखेंगे इसमें 13 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, तो 12 और 13 आ रहा है ना, तो जायज़ सी बात ये 12 है और ये 13 है, ये 12 है, तो जायज़ सी बात ये बड़ा होगा। तो यानी कि ये √6 और प्लस √7 क्या है बड़ा है, ये देखिए। ठीक है, आगे की कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि आगे आपको दिख रहा है ना, बिना रूट वाली संख्या आपको बड़ी दिख गई, तो आपकी जाहिर सी बात ये आपका नंबर क्या होगा बड़ा होगा। अब ऐसी स्थिति में इनको क्या करना है, इनको, तो इसके लिए आपको क्या करना है रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं रेशनलाइज, ये क्या होता है देखेंगे। जैसे √7 माइनस √6 लिखा हुआ है, तो इसको √7 माइनस √6 लिखेंगे, अपॉन कितना लिखेंगे, अपॉन में आप इसका उल्टा लिखेंगे √7 प्लस √6। ठीक, अब इसके बाद यही संख्या ऊपर लिखेंगे √7 और प्लस √6, ये इसका रेशनलाइज कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखेंगे a माइनस बी आएगा। ठीक, तो 7 में से 6 जाएगा, क्योंकि a² माइनस b² आएगा ना, तो 7 और माइनस 6 आएगा ऊपर, और यहाँ आएगा √7 प्लस √6, यहाँ पर आपका आएगा 1/√7 प्लस √6, इतना आएगा। तो 1 में √7 प्लस √6 आएगा। अब इसको यदि रेशनलाइज करते हैं तो इसको भी ध्यान देंगे, इसका 5 और 4 आएगा ऊपर, 5 माइनस 4, और बटे में क्या आएगा यही आएगा, और प्लस में आएगा। ध्यान रखेंगे जैसे मैंने ये किया है वैसे इसको भी करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस √4, तो यहाँ से 1/√5 प्लस √4, ये आपका आएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे हर में 7 6 प्लस में आ रहा है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 7 6 कितना 13,
5 4 9। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 9 आया और यहाँ कितना आएगा 13 आएगा। तो हर में ये बड़ा है, तो हर के अपेक्षा देखा जाए तो ये बड़ा होगा, ये छोटा। लेकिन अगर तो पूरी संख्या के रूप में देखा जाए तो पूरी संख्या ये जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो यानी कि ये आपका छोटा हो गया, ये आपका क्या हो गया छोटा, और ये छोटा यानी कि ये आपका छोटा हो गया, ये आपका क्या हो गया बड़ा हो गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से आपको हम सवाल ढेर सारे बताते रहेंगे। अब जैसे एक सवाल और हम आपको दे देते हैं, जैसे √7 माइनस √6 है और √5 माइनस √4 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर कितना है 1। इन दोनों का अंतर कितना है 1। एक एक अंतर है। जब एक एक अंतर होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 7 और 6 कितना होगा, 7 6 13। क्लियर। और 5 4 कितना हुआ 9। जोड़ लिए। अब जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो इसका साइन क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? क्या ये इस तरीके से साइन होगा, इस तरीके से √5 माइनस √4। ये आपका सल्यूशन होगा इस तरीके से। समझ पाए ना कैसे? फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका रेशनलाइज करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, जैसे आपको बेसिक बता दूंगा तो आप ये क्या है, ट्रिक है, बेसिक भी आप जानते रहिए। जैसे √7 लिखा हुआ है, √6। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो देखेंगे ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, √7 यानी कि a² और प्लस a² माइनस b², ये बनेगा ना। तो 7 में से 6 गया यानी कि 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा, ये बचेगा √7 और माइनस √6। तो ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, 1 बटा, यहाँ प्लस आएगा, 1 बटा √7 और प्लस √6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये आपका फॉर्म बनेगा इसका। अब इसके बाद इसका ही इसी तरह सिमिलरली होगा, सिमिलरली याद रखेंगे। तो सिमिलरली कैसे बनेगा, इसका आपका बनेगा √5 माइनस √4 का ये बनेगा 1 अपॉन क्या आएगा √5 और प्लस √4। इसी तरीके से इसका भी रेशनलाइज करेंगे और ये आपका आंसर आएगा इसका। आप देखेंगे क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 5 और 4 ये दोनों क्या है, प्लस में है, ये दोनों प्लस में है। तो 5 4 कितना हुआ 9 और इसका 7 6 13। तो हर के रूप में जो बड़ा होता है वही क्या होगा, छोटा होगा, और जो छोटा होगा हर के रूप में वही बड़ा होगा। तो देखेंगे ये हर के रूप में क्या है, छोटा है, तो यही बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा √5 माइनस √4। तो यानी कि ये देखिए बड़ा हो गया। समझ पाए ना? यदि समझ पाए हैं तो आप लोग को हाँ ना में जवाब देना है और कुछ भी नहीं लिखना, H और N में लिखना है। यदि समझ में आया तो H लिखेंगे और नहीं समझ में आया तो N लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे। अब जैसे ये मैंने सवाल लिख दिया, अब इसमें बताना है ये बड़ा है कि ये बड़ा, कौन इसमें बड़ा है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे अंतर कितने का, अंतर आपका 1 का है। इसमें अंतर देखेंगे कितना का है, 1 का है। अंतर जब 1 का हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 7 6 13, इसको जोड़ेंगे 4 3 7। अब देखेंगे जो छोटा होगा वही आपका बड़ा होगा। जब भी नेगेटिव में आए, यहाँ देखिए नेगेटिव में आया, तो जब भी छोटा जो होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसमें साइन आपका ये लग जाएगा। क्लियर, समझ पाए ना? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये मैंने सवाल दे दिया, ये आपको बताना है ये आपका टर्म बड़ा होगा कि ये आपका टर्म बड़ा होगा। ठीक, तो आपको बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखेंगे इसमें अंतर कितने का है। तो अंतर इन दोनों का 1, इन दोनों का अंतर कितना है 1, अंतर 1 का है। अब तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे 23 दूना कितना हुआ, 23 दूना 46, 1 कम है तो 45। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 28 दूना 56, 1 57। ठीक, अब अंतर क्या है, ये 57 है, ये 45 है। ठीक है, ये 57 है, ये 45 है।
यहाँ पर देखेंगे ये 2 छूट गया है, ये 2 लगा लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ 45, ये 57। तो अब देखेंगे 2 क्या है, दोनों साइड सेम है, तो सेम जब होता है तो उसको हम नहीं देखते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जब सेम होगा तो उसे हम नहीं देखेंगे, तो इसलिए 2 को आप नहीं देखेंगे। तो 45 और 57 में अंतर कौन है, अंतर सबसे कम किसमें है, तो अंतर आपका इसमें कम है। तो ये आपका क्या होगा, अंतर यानी कि जो अंतर क्या है, इसमें योग कितना है 45, इन दोनों का योग कितना है 57। तो सबसे कम जो होगा योग वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि ये आपका टर्म बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर होगा। यानी कि ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसका योग कितना, इन दोनों का सम 45, इन दोनों का सम 57, और जो माइनस वाले में जो कम होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, कमेंट करने के लिए आपको हम प्रश्न दे रहे हैं कि आपको बताना है कि √2 √1 प्लस में करके दे रहे हैं, और √3 और प्लस √1, इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये आपको बताना है। ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर इसके आगे की पार्ट नंबर 2 लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।